ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे चैनल, सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंदी के पीछे का राज। आज जो मंदी हुई है इसके पीछे का राज क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, इन्वेस्ट एंड अर्न 20% गेन। बिल्कुल पे सरमाया लगाइए और कमाइए 20% का गेन, 20% का मुनाफा एक्सपेक्टेड है। इसके पर हम बात करेंगे इस वीलॉग के अंदर। अच्छा, वीलॉग को स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे एक अच्छी बात, और अच्छी बात में आज ये है कि इखलाक वो चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं देना पड़ती, मगर इससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, इखलाक एक ऐसी चीज़ है जिसके आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, लेकिन आप इससे बहुत कुछ, यानी इससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। आपका इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इखलाक से आप दुनिया जीत सकते हैं। अगर आपका इखलाक बुरा होगा तो फिर क्या होगा कि आपको यानी आपसे लोग बात करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर इखलाक है, आजिज़ी है, आप यानी कि ठंडे होकर अगर आप बात करते हैं और किसी को जैसे कि जो है ना मतलब नीचा नहीं करते, बड़े मोहब्बत से, बड़े इखलाक की तरफ से जाते हैं, तो होता ये कि सामने वाले को भी आपसे बात करने का दिल होगा, आपसे आपकी बात सुनने का, वो आपकी बात भी सुनेगा। तो अपने इखलाक को बेहतर करें, और दुनिया को जीतना है तो इखलाक को बेहतर करना होगा। और ये हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यानी कौल भी है। तो इसके ऊपर यानी जितना अमल करेंगे उतनी कामयाबी है, उतनी कामरानी है। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मार्केट के हवाले से कल बता दिया गया था कि मार्केट 1,15,500 और 1,16,000 की तरफ बढ़ेगी। मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होगा, लेकिन आपने प्रॉफिट के ऊपर तवज्जो देनी होगी। क्यों? कि मार्केट जो आपकी है वो 1,12,000 से रिबाउंड होना शुरू हुई है, और मार्केट आज के दिन में अगर हम देखें तो तकरीबन 1,15,773 का हाई मारा मार्केट ने। ऑलमोस्ट 3,773 पॉइंट मार्केट ने गेन किया। अब ये गेन इस वजह से किया मार्केट ने, जब मार्केट आपकी गिर रही थी 1,12,000 के करीब, तभी बता दिया गया था कि मार्केट के अंदर अब ओवरसोल्ड हो गई है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में, और मार्केट एक अच्छा मौका देगी। आज मार्केट ने जबरदस्त मौका दिया हायर साइड पर, और हमें यही करना चाहिए था कि जब मार्केट हायर साइड पर थी तो प्रॉफिटिंग को तरजीह देनी चाहिए, ताकि मार्केट जब रिवर्स हो, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से थोड़ी एडजस्ट करे, तो हम उन चीज़ों को या तो दोबारा रीबाई कर सकें, री इन्वेस्ट कर सकें, या फिर हम कैश को होल्ड कर सकें, ताकि थोड़ी सी करेक्शन आने के बाद फिर हमें हमें कोई अपॉर्चुनिटीज, यानी कि हमें मिलना जो अपॉर्चुनिटीज जो नजर आ रही है, हम उसको अवेल कर सकें। मार्केट एक टाइम में 969 पॉइंट प्लस तक गई, और उसके बाद फिर प्रॉफिटिंग का सिलसिला जारी रहा, और लास्ट में हमने देखा कि 505 पॉइंट माइनस होने के बाद मार्केट क्लोज रही 308 पॉइंट माइनस के साथ, 1,04,495 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। अच्छा, वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो डे बाई डे इजाफा हो रहा है, और इस वक्त वॉल्यूम 658 मिलियन के वॉल्यूम्स यानी कि आज के दिन में रिकॉर्ड किए गए, जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 588 मिलियन के वॉल्यूम थे, यानी वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर्स में फार्मास्यूटिकल टॉप पे रहा है, 115 पॉइंट। फार्मास्यूटिकल दो तीन, आपको याद होगा कि 3-4 दिनों से एक स्लो परफॉर्म कर रहा था, लेकिन चूंकि जो स्लो सेक्टर परफॉर्म कर रहा था आज बेस्ट परफॉर्म करते हुए नजर आया, 115 पॉइंट। फर्टिलाइजर के 111 पॉइंट। पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, मिसलिनियस में हमने पॉजिटिविटी यानी कि देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक 239 पॉइंट इन्वेस्टमेंट बैंक के नेगेटिव थे, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, लेदर, कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, रिफाइनरीज में हमने गिरावट देखी। अच्छा, कल के दिन हमने कुछ स्टॉक दिए थे जिसमें नेशनल रिफाइनरी भी बताया गया था अपने टारगेट की तरफ रवा दवाएं, और पहला टारगेट था 300। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हम देखें तो नेशनल रिफाइनरी ने 298 298.74 पैसे का हाई बनाया, 300 के करीब करीब का हाई बनाया। इंशाल्लाह मजीद टारगेट भी अचीव होंगे। इसके अलावा कुछ कॉल्स दी गई थी, जिसमें अटक रिफाइनरी था, पाकिस्तान रिफाइनरी था, BF बायो था, एंग्रो एश था, मिचल फूड्स से गेल था। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन टारगेट्स अचीव हुए, और यानी कामयाबी से सारे टारगेट्स अचीव हुए। इवन के मार्केट के दौरान ही बता दिया गया, जब गेल 320 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो पहले बता दिया गया कि 325 सस्टेन करेगा तो ऊपर जाएगा, वरना रिवर्स हो जाएगा, प्रॉफिटिंग कर लें। अब यहाँ पे लालच ना करें, 325 सस्टेन कर जाए तो 315 का स्टॉप लॉस लगा के फिर आप भले लॉन्ग तेजी करें, लेकिन चूंकि 300 से बड़ा है मार्केट, गेल ने 255 से तेजी की है, तो इसलिए प्रॉफिटिंग तो बनती है। फिर हमने रिवर्स होते हुए भी गेल को देखा। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें
तो आज के दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ थी, जिसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली के टैरिफ 45% कमी का ऐलान। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 15 रोज़ में इजाज़त दी जाएगी। ये अच्छा है, यानी कि ईवी के लिए अच्छा है, और ये बहुत अच्छा इकदाम होगा। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही है, जो दूसरे चीज़ें हो रही हैं, ये उनके लिए काफ़ी बेहतरीन है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो ग्रीन ट्री होल्डिंग्स ने टीआरजी पाकिस्तान में 19 करोड़ 16 लाख 90,000 हिस्से हासिल करने की अवामी पेशकश कर दी। टीआरजी के शेयर्स की पेशकश की, जिसके बाद टीआरजी में आज हमने 70-71 तक का हाई भी देखा था। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है टीआरजी के हवाले से। एयरलिंक के मातहत इदारा सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में शाओमी टीवी लॉन्च करेगा। ये जो एयरलिंक के हवाले से जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई टीवी लॉन्च करने के हवाले से, तो ये एयरलिंक के लिए बहुत अच्छा है, और आगे इसका यानी कि लॉन्ग व्यू भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर हम देखें तो MTL मिलर ट्रैक्टर के जो दिसंबर की जो सेल्स हुई हैं, उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 2.20% 2.2 गुना इजाफे के साथ 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म ने IT बरामदात की हिकमत अमली की तौसीक कर दी, $25 अरब की तरक्की का हदफ मुकर्रर किया। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ईवी चार्जिंग टैरिफ में कमी, और ये यानी कि इसमें 39 रुपये फी यूनिट हो गया है। OGDCL ने जो अपनी पैदावार में शामिल कर रहा है, जो इसका एक अलग है DC कारों को, जो एक इसको अपने प्लान में शामिल करा है। एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी OGDC के हवाले से। ये सारी न्यूज़ थी जिसके ऊपर मार्केट ने आज रिएक्ट किया, और मार्केट ने इसके ऊपर अच्छा खासा परफॉर्म किया। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें, तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $76.70 के पास ट्रेड कर रहा है, और क्रूड ऑयल में गिरावट एक्सपेक्टेड है 76 से लेकर 74 तक डिस्काउंट कर सकता है। 79 मेंटेन करेगा तो तेजी है, अदरवाइज इसमें गिरावट हो सकती है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त आपका जो है 2707 है, $25 प्लस है, और सिल्वर इस वक्त $30.68 है। दोनों के अंदर तेजी एक्सपेक्टेड है, और बाउंस बैक कर सकते हैं, मजीद ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, मार्केट के हवाले से अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने इस वक्त अगर हम मार्केट में पोजीशन देखें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, तो 1 लाख यानी कि तकरीबन मार्केट वीक के हिसाब से 879 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि मंथ के हिसाब से भी 879 पॉइंट, और साल के हिसाब से अगर हम देखें तो 23,792 पॉइंट ओवरबोट साइड पर मार्केट परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम आ जाए तो मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है, देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने डेली बेसिस पे ये चार्ट आपके साथ शेयर किया जाता है, और बता दिया जाता है कि मार्केट की मूव किस तरह की होगी। कल के दिन हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल था 1,15,500 का लेवल था, और उसमें यही था कि मार्केट इस लेवल को सस्टेन करेगी तो मार्केट 1,17,000 की तरफ बढ़ेगी, और 1,19,000 की तरफ बढ़ेगी। लेकिन आज हमने देखा कि 1,15,000 का लेवल तो ब्रेक हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, और मार्केट में प्रॉफिटिंग हुई। अच्छा, जो आज की जो मंदी है उसके पीछे का राज क्या है, देखिए राज यही है कि शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरसोल्ड हो चुके थे 1,12,000 के करीब। उस वक्त जो एक्यूमुलेशन बनती थी, और उस वक्त यही था कि मार्केट ने 1,18,000 से 1,12,000 तक आई थी, तकरीबन 6,000 पॉइंट डिस्काउंट किया था मार्केट ने। उसके अगेंस्ट में ये बनता था कि मार्केट में बाउंस बैक बनता था, मार्केट में रिकवरी बनती थी। मार्केट ने आज वही रिकवरी की और अपनी कंप्लीट रिकवरी कर ली, 1,15,773 तक की एक रिकवरी कर ली, 3,700 पॉइंट। लेकिन चूंकि आपके जो लॉन्ग ग्राफ है वो तेजी में, अब उनका जो एक ब्रेकआउट बाकी है, उन उसके अंदर हम देखें तो कंसोलिडेशन फेज है। उसके लिए यही है कि मुसलसल एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट आपकी बैक भी होगी, और फिर दोबारा यानी कि प्लस में भी आएगी। लेकिन जैसे ही वो ब्रेकआउट होगा देन मार्केट मूव करेगी, लॉन्ग तेजी करेगी। ये जो मार्केट में हमने आज की जो गिरावट देखी है, ये बेसिकली इसीलिए है क्योंकि मार्केट जो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से यानी कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, इसलिए मार्केट थोड़ी पहले बैक हुई 500 पॉइंट तक, और फिर आखिर में हमने 300 देखा। इसी तरीके से मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल इस लेवल के ऊपर परफॉर्म करेगी, ताकि जो शॉर्ट ग्राफ है वो आपके थोड़े से एडजस्ट हो जाए, और जो कि लॉन्ग ग्राफ है उसमें एक मौका मिल जाए ब्रेकआउट करने का। तो इस वक्त अगर हम आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि मार्केट ने शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से रिकवरी कंप्लीट कर ली। अब मार्केट चाहती है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपने आपको डिस्काउंट करे, थोड़ा सा इंडेक्स के लिहाज से मार्केट थोड़ा यहाँ कंसोलिडेशन फेज के अंदर रहे, थोड़ी सी वॉलेटाइल परफॉर्म करे, इसके बाद मार्केट दोबारा रिबाउंड करेगी इसी लेवल से, और फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि बिग लेवल में जैसे ब्रेकआउट होगा तो मार्केट के नए लेवल्स जो हैं 1,15,000, 1,17,000, 1,20,000, 1,24,000 आना शुरू हो जाएंगे। फिल वक्त आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से रिकवरी कंप्लीट कर चुकी है। अब मार्केट थोड़ा सा अपने आप को
यानी कि करेक्शन चाहती है, मार्केट थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहती है। तो इस वक्त मार्केट ने 1,15,500 का लेवल ब्रेक किया है। दूसरा जो लेवल आ रहा है वो 1,14,000 का आ रहा है। अगर कल के दिन में मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास दोबारा सपोर्ट होगा 1,00,000 यानी कि 11,157 का सपोर्ट होगा, मेजर सपोर्ट। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो 1,13,500 से लेके 1,12,000 ये हमारे सपोर्ट्स रहेंगे। अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि जो स्क्रिप्ट आपने 1,12,000 पे 1,12,500 पे जो हमारे बताए हुए, जब हम आपको कह रहे थे कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर हम बेफिक्र होकर बाइंग करें, मार्केट अब रिकवरी की तरफ है तो आप प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ जाए। अब उन स्टॉक्स के अंदर जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अब जैसे गेल तकरीबन 100-125 रुपए बढ़ चुका है, तो अब गेल में यहाँ से तो पोजीशन नहीं बनती है। हाँ, गेल में प्रॉफिट टेकिंग जरूर बनती है, थोड़ा हायर पे जाए तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है, थोड़ा डिस्काउंट कर ले 25-30 रुपए 40 रुपए, फिर आप दोबारा री एंट्री कर लें, रीबाई कर लें तो कर सकते हैं। इस तरीके से कोशिश ये करें कि यानी कि प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर रहें। और मार्केट के अंदर जो इस वक्त अगर हम देखें तो सपोर्ट आ रही है 1,14,000, ये ब्रेक होती है तो मार्केट मजीद अपने आप को थोड़ा डिस्काउंट कर सकती है, थोड़ा सा वॉलेटाइल चला सकती है। लेकिन जैसे ही मार्केट 1,15,000 का लेवल सस्टेन करती है, मार्केट लॉन्ग ग्राफ जो है ब्रेकआउट भी हो जाएगा और मार्केट का तेजी का ट्रेंड भी यानी कि स्टार्ट हो जाएगा लॉन्ग लेवल के हिसाब से। तो इस वक्त घबराने या पैनिक वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि प्रॉफिट टेकिंग वाली बात जरूर है कि हायर पे जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करें ताकि डिप पर दोबारा उन्हीं चीजों को रीबाई कर सकें। अच्छा, कुछ स्टॉक्स हैं जिनके स्टॉप लॉस के साथ टारगेट दे दिए गए, इंशाल्लाह ये टारगेट्स अचीव होंगे। साथ ही अगर हम देखें तो 20% गेन देने वाला स्टॉक, जी बिल्कुल, दीवान फारूक मोटर 20% गेन दे सकता है। स्टॉप लॉस टारगेट शेयर कर दिए गए जो कि 20% गेन दे सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें हमारे ग्रुप के हवाले से कि हमारी वर्किंग किस तरह की है, देखिए सबसे पहले एक क्लाइंट, फर्स्ट क्लाइंट का आपको जो है वो ट्रेड लॉक शेयर की जा रही है, जिसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने गेल के अंदर तकरीबन 22,61,426 रुपए का प्रॉफिट डन किया। बिल्कुल, हमारी डिलीवरी थी 300 के करीब, 295 के करीब, और तकरीबन हमने इसके अंदर 22,61,426 रुपए कमा के दिए क्लाइंट को विद इन 1 मंथ एक अकाउंट के ऊपर। ठीक है, ये स्क्रीन ट्रेड लॉक आपके सामने। अच्छा, दूसरी अगर हम ट्रेड लॉक आपके सामने शेयर करें तो दूसरी ट्रेड लॉक में भी आप देख रहे होंगे कि सेकंड क्लाइंट जो कि काम करते थे हमारे, उनको हमने गेल दिलवाया, और गेल के अंदर जो तकरीबन जो इनकी नेट जो टोटल बचत है, जो टोटल प्रॉफिट हुआ है 65,76,850 रुपए का हुआ है। अगर हम आज का खाली प्रॉफिट देखें, क्योंकि आज हमने सोल्ड कर दिया और फ्यूचर में एक आध दिन बाद यानी प्रॉफिट आ रहा होता है, तो आज का प्रॉफिट 12,64,000 और 51 है। जबकि टोटल प्रॉफिट देखें तो 65,76,850 रुपए ये गेल का प्रॉफिट है। इस तरह की सर्विस, इस तरह की चीजें स्पेशल ग्रुप में चल रही होती हैं। हम क्यों कहते हैं आपको कि आप हमारी सर्विस से फायदा उठाएं? इसलिए फायदा उठाएं, आप अपनी वेल्थ में इजाफा कर सकते हैं, आप अपनी पोर्टफोलियो में इजाफा कर सकते हैं। जहां नॉलेज होगी ना, वहीं से आपकी जो है अमाउंट यानी कि बढ़ेगी। लेकिन जहां नॉलेज ही नहीं है, जहां नॉलेज का फुकदान है, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट क्या बढ़ेगी, और आप खुद अपनी मदद आप तहत काम करेंगे, आपने बढ़ा लिया तो बढ़ गई। लेकिन अगर आपका जहां आप काम कर रहे हैं वहाँ कोई नॉलेज ही नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं दे सकेंगे। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है और आपको लगता है कि मुझे सर्विस नहीं मिल रही है, मैं 15 साल से हूँ, मैं 5 साल से हूँ, मैं ऐसी जगह पे हूँ, लेकिन मैं अपनी मदद आपके तहत अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की कोशिश तो करता हूँ मगर बढ़ता नहीं है। क्यों? कि ये आपकी फील्ड तो नहीं है, आपकी फील्ड तो डिफरेंट है। अगर हमारी तो ये फील्ड है, हमारी फील्ड के हिसाब से हम इसमें जो बेहतर काम कर सकते हैं वो आप काम नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद यही है कि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा डॉक्टर जब तक चूज नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं कर सकेंगे। तो इस वक्त यानी कि ये कि अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है, आप चाहते हैं कि आप शिफ्ट होना चाहते हैं, सिंपल व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करें, अपना जो है वो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस पूछें, अकाउंट ओपन करवाएं। जहाँ कहीं पुराना अकाउंट है, एक ईमेल करेंगे, शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे सीडीसी से सीडीसी के अंदर, ना सेल करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी ब्रांच के अंदर आपको सर्विस नहीं मिल रही तब भी कांटेक्ट करें मुझसे व्हाट्सएप पर। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।